गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी क्लास शुरुआत करेंगे। आगे का जो चल रहा था, हम लोग समास देख रहे थे। समास के अंतर्गत में प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास दो हो चुके थे। आज हम देखेंगे तृतीय समास, तीसरा नंबर का, है ना, जिसको बोलते हैं आपके कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, है ना। तो थोड़ा चर्चा कर चुके थे दोनों, है ना। सभी समास के बारे में पूर्व क्लास में मैं चर्चा कर चुका था कि कैसे हम पहचानेंगे। तो कर्मधारय समास का पहचान क्या है कि इसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमेय उपमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे प्रथम पद आपके क्या होते हैं, आपके इसमें आपके बात का पद है, सॉरी, बात का पद जो होता है प्रधान होता है। तो इसमें देखते हैं आपके, ठीक है, जिस समास का बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या या उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण से कैसे आपको होगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, दोनों पदों में क्या है, विशेषण विशेष्य, है ना। तो एक जो शब्द आपके विशेषण होगा, दूसरा शब्द आपके उसका विशेष्य होगा। जिसकी विशेषण बताई जाती है उसको तो बोलते हैं आपके विशेष्य, और जो विशेषण बताई जाएगी, विशेषता बताइए, उसको बोलते हैं आपके विशेषण। जैसे आपके उदाहरण है आपका चरण कमल, ठीक है। तो चरण कैसा है, कमल के समान है, चरण कमल, ठीक है। तो कमल के समान चरण, चरण कमल, ठीक है। लाल मणि, मणि कैसा है, लाल रंग का है, लाल मणि, तो इसको बोलेंगे आपके लाल रंग का मणि, लाल मणि, ठीक है। मणि की विशेषता बता रहे, देखो मणि क्या है, विशेष्य है, और लाल क्या है, विशेषण है, ये है ना, ध्यान रखेंगे। दोनों में आपके क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। लाल आपकी क्या है, विशेषण है, मणि आपकी विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य, जो विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेषण, ठीक है। एक और उदाहरण देख लो आप लोग, महादेव, क्या बोलेंगे इसको, महादेव को महान है जो देवों में, महान है जो देवों में, या बोल सकते हो देवों में जो महान है उसको बोलेंगे आपके महादेव, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है, तो कैसा प्रिय है, प्राणों से प्रिय है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आपके प्राणों से, या प्राणों के समान प्रिय लिखे ना, प्राणों के समान प्रिय है, उसको बोलते हैं आपके प्राण प्रिय, ठीक है। तो ये है आपके कर्मधारय समास, ठीक है। आगे चलते हैं आपके कर्मधारय समास के बाद आपके नेक्स्ट चौथा नंबर आपके है द्विगु समास, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, प्रथम पद क्या रहेंगे, संख्यावाचक, ठीक है। द्विगु मतलब आप लिखेंगे संख्या, बस इससे पहचान हो जाएगा। प्रथम पद आपके क्या रहेंगे, संख्यावाचक, ठीक है। तो द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और विशेषण हो, ठीक है, तथा समूह और समाहार का इसमें ज्ञान होता है। तो लिखिए आपके प्रथम पद संख्यावाचक, और साथ ही साथ आपके क्या है, ये विशेषण दर्शाते हैं, संख्यावाचक विशेषण हो तथा
समस्त पद समाहार या समूह दर्शाते हैं, है ना, मतलब समूह को दर्शाते हैं, समूह दर्शाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाचक है ना, और विशेषण हो तथा समस्त पद समाहार या समूह दर्शाते हैं। इसका उदाहरण जैसे ले लो आपके सप्त सिंधु या सप्त सैंधव प्रदेश पढ़ते हैं ना हम लोग इतिहास में, वही आपके है सप्त सिंधु। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके 7 सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं का समूह। तो यहां पास सिंधु मतलब होता है आपके टापू, ठीक है, पर्वत। तो 7 सिंधुओं का समूह है ना, सप्त सिंधु, सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं ना। उसके बाद आपके चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है, चौराहा। इसमें आपके 2 पहर भी आते हैं। ठीक है, 2 पहर मतलब आपके दोपहर, दोपहर को हम दोपहर ही बोलते हैं ना, दोपहर। ठीक है, प्रथम पहर के बाद का समय इसको बोलते हैं आपके दोपहर। ठीक है, प्रथम पहर के बाद का समय इसको बोलते हैं आपके दोपहर। तो सामने आपके क्या है, देखो 2 है, 4 है, 7 है, सप्त है, ये सारे क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक है। दिख रहा है हमको, संख्यावाचक, और साथ ही साथ विशेषण है। तो आपके देखो ये सिंधु है, इसका आपके क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं, सप्त सैंधव। राह, राह मतलब आपके रास्ता है ना, कैसा रहा है, 4 राह। कौन सा पहर, पहला प्रथम की दूसरा पहर, तो 2 पहर दूसरा पहर। ठीक है, प्रथम पहर को छोड़ करके 2 पहर दूसरा पहर। तो इस प्रकार से आपके होता है द्विगु समास। द्विगु समास को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते फिर आपके द्विगु समास के आपके प्रकार है ना। तो 2 प्रकार से इसको बांटा गया है द्विगु समास को। पहला आप होता है समाहार, है ना, समाहार द्विगु समास। द्विगु समास, समाहार है ना, जो आपके समाहार प्रदर्शित करे, समाहार द्विगु समास। ठीक है, तो दोनों पदों का इसमें लिखेंगे, जब दोनों पद मिलकर समाहार प्रदर्शित करते, समाहार या समूह प्रदर्शित करे। ठीक है, जब दोनों पद मिलकर के समाहार या समूह को प्रदर्शित करे तो उसको बोलते हैं आपके समाहार द्विगु समास। उदाहरण हम लोग ऊपर भी लिखे हैं, यहां और लिखा देता हूं 1-2 उदाहरण। ठीक है, समाहार के अंतर्गत जैसे आपके त्रिभुवन, 3 भुवन का समूह। ठीक है, त्रिभुवन, 3 भुवन, त्रिभुवन है ना। त्रिलोक, 3 लोक वाला है ना, त्रिलोक, या 3 भुवन वाला भी बोल सकते हैं उसको, त्रिलोक, 3 लोक वाला त्रिलोक। किसको बोलते हैं आपके, शंकर जी को। ठीक है, या 3 लोक का समूह भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ध्यान रखेंगे। समूह लिखा है ना ऊपर में, समाहार या सॉरी समाहार या फिर समूह आपके, है ना, तो समूह को दर्शाएंगे। तो आप चाहे तो 3 भुवन का समूह भी लिख सकते हो, इसको ऐसे ही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समाहार है तो 3 भुवन का समूह, का समूह। ठीक है, पंचवटी, पंचवटी, वट मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो 5 वट का समूह या स्थान, पंचवटी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये हो गया आपके समाहार द्विगु, नाम से पता चल रहा है ना, समाहार, समाहार मतलब समूह प्रदर्शित करेगा। तो सारे आपके समूह में है, 3 त्रिलोक, पंचवटी। ठीक है, सप्त सैंधव भी इसमें आएंगे। दूसरा नंबर आपके हैं इसके अंतर्गत, है ना,
इसको बोलते हैं आपके उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जब आपके उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, ठीक है, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो जब आपके उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, तो देखते हैं आपके इसमें आपके बोला गया है कि प्रथम पद तो संख्यावाचक रहेंगे, लेकिन दूसरा पद आपके प्रधान रहेंगे। प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक एवं द्वितीय पद प्रधान हो, मुख्य हो, ठीक है, प्रथम पद संख्यावाचक और द्वितीय पद प्रधान हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो देखते हैं इसका उदाहरण आपके, तो उदाहरण आपके है दोपहर, ठीक है, तो प्रथम पहर के बाद का समय इसको बोलते हैं दोपहर। दुमाता, है ना, तो जिसके आपके दो माता हो उसको बोलते हैं आपके दुमाता, दो माता हो, ठीक है, दुमाता। दुसुती, है ना, सुती, सुती मतलब होता है बेटी, पुत्री, ठीक है, तो दो बेटी हो जिसको उसको बोल सकते हैं दुसुती। दोपहर, दुमाता, ये आपके कुछ उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो द्विगु समास हो गए। अब आपके आगे चलते हैं आपके द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास आपके हैं, 5वां नंबर है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, है ना, और इसको मैं पहचान बताया था। द्वंद्व मतलब क्या होता है, झगड़ा, मतभेद। तो मतभेद कब होता है, जब दोनों पद प्रधान हो। जैसे माता और पिता, हम माता को कम नहीं आंक सकते, नहीं पिता को कम आंक सकते हैं, माता और पिता, ठीक है। पाप या पुण्य, ठीक है, या और, इसकी पहचान क्या है, या और अथवा, ये आपके शब्द मिलेंगे इसके बीच में, ठीक है, और योजक चिन्ह भी मिलेंगे इसमें। तो दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर एवं अथवा, है ना, हो, दोनों पद प्रधान हो, है ना, वे समाज जिसके, ऐसा लिख लो पूरा इसको, वे समास जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, तोड़ने या अलग करने पर, विग्रह करने पर और या अथवा, है ना, और अथवा या, है ना, आते हैं तथा दोनों पदों के बीच में क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलते हैं, योजक चिन्ह होते हैं या मिलते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह। तो याद रखना है हमको इसी को, योजक चिन्ह आपके रहेंगे, दूसरा आपके और अथवा, और अथवा, है ना, या, ये हमको मिलेगा। उदाहरण से देखते हैं इसका, माता पिता, क्या बोलते हैं, माता और पिता, ठीक है। दूसरा आपके आपके चाय कॉफी, तो चाय या कॉफी दोनों एक साथ थोड़ी ना आएगा, चाय और कॉफी थोड़ी ना है। आप होटल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चाय कॉफी लेकर के आओ, तो चाय और कॉफी लेकर के नहीं आएंगे, चाय या कॉफी लेकर के आएंगे, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो यहाँ या है, ठीक है। पाप पुण्य, तो या तो आप पाप करेंगे या फिर पुण्य करेंगे, तो पाप या पुण्य, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठंडा गरम, ठंडा गरम, यहां पास भी आप कह रहेंगे ना, ठंडा और गरम,
नर नारी लिख लो इसको, ठंडा गर्म को हम लोग आगे कर लेंगे, है ना। नर नारी, सभी नर नारी, तो सभी नर नारी मतलब नर या और नारी, नर और नारी दोनों आपके रहेंगे ना, नर या नारी नहीं होगा, नर और नारी। तो यहां पास देखो कहां पास हमको या लगाना है, कहां पास और लगाना है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके प्रकार में पता चलेगा। चलते हैं हम लोग आगे इसके प्रकारों में, क्योंकि द्वंद समाज को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। द्वंद समाज को पुनः 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो यहां पास लिखेंगे द्वंद समास के भेद, या फिर इसको बोलते हैं आपके प्रकार, ठीक है। प्रकार कितना है आपके, 3 प्रकार है द्वंद समास के, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपका है पहला नंबर इतरेतर द्वंद, है ना। इतरेतर, इतरेतर द्वंद इसको बोलता है, ठीक है। इतरेतर द्वंद, ठीक है, जिसमें और का प्रयोग हो, है ना, दोनों प्रधान हो, ठीक है। इसमें हम लिखें दोनों तो प्रधान होता है, ठीक है, बीच में और का प्रयोग हो, ये ध्यान रखेंगे, और का प्रयोग हो, ठीक है। इतरेतर द्वंद इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आपके क्या है, मतलब दोनों पदों के बीच में क्या है, और प्रयोग होगा, ठीक है। इसका उदाहरण आपके हैं, देखो नदी नाले, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नदी और नाले, ठीक है। बोलते हैं ना कि नदी नाले में बहुत उफान आया है, तो ऐसे बोलेंगे कि नदी या फिर नाले में उफान आया है, ऐसा नहीं, नदी और नाले दोनों में उफान आया है, ठीक है, नदी और नाले। माता पिता, सभी अपने माता पिता को पूजते हैं, पूजते हैं मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्या हम माता या पिता का करते हैं, क्या दोनों को करते हैं ना, माता और पिता दोनों को पूजते हैं, ठीक है, माता और पिता, ठीक है। ये दो आपके उदाहरण हो गए, नर नारी ऊपर में हम लोग पढ़े हैं। दूसरा नंबर आपके इतरेतर द्वंद के बाद आप कहेंगे वैकल्पित, वैकल्पित मतलब होता है विकल्प रूप में जब एक प्रयोग होगा, वैकल्पित द्वंद, ठीक है, विकल्प के रूप में जब हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, वैकल्पित द्वंद, ठीक है। तो यहां आपके बीच में या अथवा का प्रयोग हो, ठीक है, या अथवा का प्रयोग हो, प्रयोग हो, ठीक है। तो या भी कर सकते हैं अथवा भी प्रयोग कर सकते हैं ना, बीच में योजक चिन्ह रहेगा ही रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण इसका देखते हैं तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। उदाहरण में आप आ जाइए आपके हार जीत, ठीक है। तो हार जीत में या तो आपका हार होगा या जीत होगा, हार या जीत, है ना, दोनों नहीं होगा, हार और जीत नहीं होगा, हार या जीत होगा, ठीक है। तो वैकल्पिक मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक, एक विकल्प आपकी जरूरी है, ठीक है। दूसरा आप कहें ऊंच नीच, ठीक है। तो ऊंच नीच मतलब होता है या तो ऊंच होगा या नीच होगा, है ना, या तो कम हो गया तो ज्यादा होगा ना, इसी को बोलते हैं कम ज्यादा, ऊंच नीच, ठीक है। ठंडा गरम, इसको समझिए, ठंडा गरम, ठीक है। जब आप जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए अगर होटल में, तो आप बोलते हैं ना ठंडा गरम, कोई चीज ठंडा गरम है क्या, लेकर के आओ, तो या तो वो ठंडा लाएगा या तो गरम लाएगा, ठंडा गरम एक साथ नहीं लाएगा, ठीक है। तो ठंडा या गरम, ठीक है, ठंडा गरम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पाप पुण्य भी इसी में आ जाएगा, या तो आप पाप करेंगे या फिर पुण्य करेंगे, तो पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, ठीक है। तो ये हो गया आपके वैकल्पिक, पहला था इतरेतर, इतरेतर, दूसरा आपके क्या है वैकल्पिक,
तीसरा चलते हैं आपके हैं समाहार। ठीक है, यहां भी आपके समाहार है ना, तीसरा नंबर आपके। ऊपर में भी देखे थे समाहार, तो यहां पास आ जाएंगे समाहार द्वंद्व। समाहार मतलब आपके समूह का जब प्रदर्शन करे, इन दोनों के अलावा और, अभी लिखाऊंगा आपको है ना, उदाहरण से समझ में आएगा कि कैसे समाहार का उदाहरण कैसे आएगा। ठीक है, तो समाहार मतलब होता है के अलावा अन्य। ठीक है, दोनों पदों के अलावा, दोनों पदों के अलावा, ठीक है, दोनों पदों के अलावा अन्य। ठीक है, समझते हैं कैसे, दोनों पदों के अलावा। समाहार मतलब आपके समूह में प्रदर्शन करेंगे, कब, जब दोनों पदों को छोड़ेंगे तो उसके साथ और, छोड़ेंगे का मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ना है, दोनों पदों को लेने के साथ साथ और अन्य भी रहेंगे। जैसे इसका उदाहरण है, उदाहरण से समझ में आएगा आपको। जैसे आपके हैं दाल भात, अगर आपको पूछेंगे कि क्या खा करके आए हो, तो आप बोलेंगे दाल भात। इसका मतलब केवल दाल और भात नहीं खाएंगे, आप क्या खाते हैं, दाल भात, दाल भात के अलावा अन्य। ठीक है, दाल भात के अलावा अन्य मतलब दाल और केवल भात नहीं खाए, हो सकता है सब्जी भी खाए होंगे, अचार भी होगा, पापड़ भी होगा, सलाद भी होगा, सब चीज होगा। तो यहां पर जो दाल भात है, यहां और अथवा नहीं रहेगा, यहां पर सब रहेगा दाल भात के अलावा अन्य। दूसरा आप लिखिए हाथ पैर। ठीक है, अब आपको जैसे पूछेंगे, ठीक है, कैसा लग रहा है, आप बोलेंगे मेरा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है। इसका मतलब क्या है, केवल हाथ और पैर दर्द कर रहा है? नहीं, हाथ पैर के अलावा अन्य पूरा बॉडी भी दर्द कर रहा है। यह हो सकता है जैसे एक्सीडेंट होता है तो आप बोलते हैं ना कि उसका हाथ पैर टूट गया है, इसका मतलब क्या है कि केवल हाथ और पैर टूटा है। हो सकता है आपके बॉडी में और कहीं खरोच खरोच हो, उंगली भी टूटा होगा, माथे में लगा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो उदाहरण आपके हैं ये समाहार में आएगा। ठीक है, तो यहां पास रहेगा आपका हाथ पैर के अलावा अन्य। ठीक है, दो चार, अब यहां पर ध्यान रखेंगे ये आपके कंट्राडिक्शन वाला है। दो चार देखो, पहला पद भी आपके संख्या, दूसरा पद भी संख्या, दो चार है ना। तो दो चार का उदाहरण कैसे है, जैसे कोई किसी को वैसे बोलते हैं ना, मेरे को ना 200-400 रुपया चाहिए। इसका मतलब क्या है, केवल 200 या 400 ही चाहिए क्या? नहीं, 200-400 का मतलब ये कि उसके अलावा अन्य, हो सकता है आपके 700 चाहिए, उसको 800 चाहिए। लेकिन हम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, हमको क्या है, 200-400 रुपया चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 200-400 के अलावा अन्य। या इसका दूसरा उदाहरण समझिए, कोई किसी को बुलाने के लिए बोलता है, जाओ 2-4 लोगों को बुला करके लेकर आओ। तो इसका मतलब केवल 2 और 4 लोगों को आप नहीं बुलाते हैं, 2-4 के अलावा अन्य, वहां पास हो सकता है आपके 8 लोग हो, 10 लोग हो, 12 लोग हो, सबको बुला करके लेके आएंगे आप। भैया अगर बोला गया कि जाओ 2-4 लोगों को बुला करके लेकर आओ, इसका मतलब ये है कि केवल 2-4 लोग नहीं है, उसके अलावा अन्य भी आएंगे साथ में। ठीक है, तो 2-4 के अलावा अन्य। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो ये 3 प्रकार है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, हिंदी में आपको इसको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व होता है, और द्वंद्व हमेशा मैं बोला हूं किसमें होता है, दोनों पक्ष जब बराबर हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो। आगे चलते फिर आपके लास्ट आपके है समास का बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, छठवां नंबर आपके है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों पदों मिलकर के जब किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, या तीसरे पद के अर्थ का संकेत करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके बहुव्रीहि समास। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ाया हूं आप लोग को, पहचान कैसे करेंगे कि दोनों पद आपके मिलेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद, लेकिन दोनों पद अपने अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे का अर्थ अगर प्रकट करे, उसको बोलते हैं आपके बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास, हास मतलब होता है आपके ऊपर, जिसके आपके सिर में आपके क्या हो, चंद्रमा हो, चंद्रहास किसको बोलते हैं, भगवान शंकर को। चक्र प्राणी,
पाणी मतलब होता है आपके हाथ। चक्र क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र हो। किसका हाथ में होता है? भगवान विष्णु। चक्र प्राणी। ठीक है, समझते चलिए इसको, परिभाषा में है ना। दोनों पद प्रधान ना होकर, दोनों पद प्रधान नहीं होते ना, ना होकर, है ना, दोनों पद मिलकर, या ऐसा लिख सकते हैं ना, वे समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद, किसी तीसरे पद, है ना, की ओर संकेत करे, या किसी तीसरे पद का अर्थ निकाले, है ना, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, वहां आपके क्या होता है? वहां आपके बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण से समझते हैं कैसे। तो उदाहरण अभी आपको मैं बता चुका हूं उदाहरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपके क्या है? लंबोदर। लंबोदर, है ना। तो लंबोदर आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर। उदर मतलब होता है पेट, और लंबा मतलब होता है लंबा पेट। तो लंबा पेट थोड़ी ना बोलते हैं, लंबोदर किसके लिए प्रयोग करते हैं? लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? कौन? गणेश। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश। ठीक है, दूसरा आपके क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्रियों में, ऐसा लिखेंगे ना, प्रधान है जो मंत्रियों में, है ना, मंत्रियों में, इसको बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट आप उदाहरण लिख लेना, दशानन। दस है आनंद जिसका, अर्थात कौन? रावण। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, आपको बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, इसमें आपको थोड़ा अंतर करने के लिए आना चाहिए। कर्मधारय समास में भी आपके दशानन आता है, समझा रहा हूं दोनों को। ठीक है, तो वहां आपके देखो, यहां आपके क्या बोला गया है? दशानन मतलब, उसको तो हम लोग थोड़ा विस्तार देते हैं। दशानन मतलब तो आपके 10, दशानन है ना, 10 सिर, 10 है सिर जिसका, ठीक है, अर्थात कौन? रावण। वो आपके हो गया बहुब्रीहि समास के आधार पर। लेकिन जैसे ही कर्मधारय आपके आएगा, ठीक है, तो वहां आपके इसका जो विस्तार है या व्याख्या है, ये आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो कर्मधारय में भी दशानन आएगा, लेकिन यहां हम बोलेंगे आपके 10 सिर वाला, 10 सिर वाला। ठीक है, इसको बोलते आपके दशानन, 10 सिर वाला। और यहां हम बोलेंगे आपके 10 है सिर, ऐसा लिख लो ना, 10 है सिर जिसका, अर्थात कौन? रावण। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि दे, बहुब्रीहि अगर समास देगा, तो आपको आंसर में बहुब्रीहि लेना है। जैसे देंगे कि दशानन किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि का कि कर्मधारय का? तो अगर दोनों दिया है तो बहुब्रीहि लेंगे, लेकिन अगर दोनों में से जो भी एक दिया होगा उसी को लेंगे आप। कर्मधारय दिया रहेगा तो कर्मधारय लेंगे, बहुब्रीहि दिया होगा तो बहुब्रीहि लेंगे, लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा तो आप बहुब्रीहि लेंगे, ध्यान रखेंगे। हालांकि व्यापक वाले अभी तक के दोनों को नहीं देता है, और जिसमें दोनों ऑप्शन दिए उसको आपके वो खारिज भी किया है, उसको प्रश्न को आपके हटाया है वो। ठीक है, तो वो भी जानता है कि दोनों में कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है करके। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं, अभी बताया था चक्र प्राणी इसका उदाहरण है, आप चाहे लिख सकते हैं चक्र प्राणी। ठीक है, निशाचर, रात में विचरण करने वाला। निशाचर किसको बोलते हैं? राक्षस को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो समास है ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं समझाया आप लोग को। 6 समास है, 6 को पहचान आप याद रखेंगे। पहला आपके अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद अव्यय होगा, ठीक है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। या, अनु, प्रति, दिनों दिन, इस प्रकार के शब्दावली आएंगे। दूसरा आपके क्या? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके कारक रचना के 6 कारक रचना को शामिल करते हैं हम, कर्ता को छोड़ करके, संबोधन को छोड़ करके। ठीक है, बीच का जो भी आपके रहेंगे उसको हम शामिल करेंगे। और एक आपके नज तत्पुरुष, तो टोटल आपके तत्पुरुष समास के 7 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, पिछले वाला वीडियो आप देखिए तो समझ में आएगा आपको।
उसके बाद आपके है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का डायरेक्ट याद रखना है, विशेषण और विशेष से क्या क्या रहेगा, संबंध रहेगा, उपमान उपमेय का संबंध रहेगा उसमें, ठीक है। अर्थात प्रथम पद आपके विशेषण, द्वितीय पद आपके विशेष्य रहेंगे। जैसे आपके लाल कुर्ता, लाल रंग का कुर्ता, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आपके है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व मैं बताया हूं, सॉरी द्विगु समास है। द्विगु मतलब क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक रहेंगे, ठीक है। और संख्यावाचक के अंतर्गत भी दो भागों में बांटा गया उसको, समाहार, ठीक है, और इतरेतर, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं आपके, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास को आपके दो भाग में बांटा गया है, इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक है ना। और द्वंद्व के नीचे में आपके क्या है, द्विगु है, हाँ ये द्विगु समास। तो द्विगु समास के दो भाग है, समाहार द्विगु समास जिसमें आपके समाहार प्रदर्शित करते हैं, और उत्तर पद प्रधान वाले। उत्तर पद प्रधान मतलब इसका उदाहरण है आपके, देखो दोपहर, दुमाता, दुसुती, इसको बताया हूं मैं आप लोग को। फिर आपके द्वंद्व समास। तो द्वंद्व मतलब होता है हमेशा आपके झगड़ा, झगड़ा मतलब होता है आपके मतभेद। तो जब दोनों पद प्रधान रहेंगे तभी आपके क्या होगा, मतभेद होगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान होंगे तब जाकर के मतभेद होता है, ठीक है। फिर आपके हैं लास्ट आपके क्या है, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आपके दोनों पद का कोई वैल्यू नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों पद मिलते हैं तब जाकर के तीसरे पद की व्याख्या करता है वो, ठीक है। जैसे आपके लंबोदर है, लंबा उदर किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश के लिए आपके, ठीक है। इस प्रकार से चंद्रहास है, शंकर जी के लिए प्रयोग करते हैं। चक्र प्राणी है, विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीताम्बर है जैसे कि आपके है, ठीक है, आपके कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से। चलो ठीक, थैंक यू। फिर इस प्रकार से समास आपके समाप्त होते हैं, ठीक है।